Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the second chapter of our geography book and the name of the chapter is Inside Our Earth. So in this chapter beta we will read what are the various things that we found inside our earth. So let us start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। तो बेटे यहाँ बताया है कि हमारी जो अर्थ है वो एक डायनामिक प्लैनेट है, मतलब कि ऐसा प्लैनेट जो हमेशा मोशन में रहता है, रोटेशन में, रेवोल्यूशन में, हमेशा वो गतिशील रहता है और इसके अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे चेंजेस होते रहते हैं। तो कभी क्या आपने ये सोचा है कि हमारी अर्थ के अंदर के जो एरियाज़ हैं, क्या कौन कौन से पार्ट हैं हमारी अर्थ के अंदर, या हमारी अर्थ किस चीज़ की बनी हुई है? तो बेटे आज हम इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स में के बारे में रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो बेटे जैसे आपने प्याज देखा होगा, जब भी आप प्याज को काटते हैं उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बाहर के अंदर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से अर्थ की अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ऐसी ही लेयर्स बेटे हमारी अर्थ में है, मतलब बाहर लेयर, फिर उसके अंदर और फिर अंदर। तो हमारे यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो बेटे जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स। ये इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रस्ट है वो सबसे ज़्यादा पतली लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। तो इसका मतलब क्या है बेटे? नीचे जो आप फिगर 2.2 देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि जो ओशन फ्लोर होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा समुद्र होता है, उन ओशंस में जो लैंड है वो कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर्स। और हमारी जो नॉर्मल जो कॉन्टिनेंट्स पे जितनी भी लैंड है वो कितनी है? 35 किलोमीटर, मतलब कि क्रस्ट की चौड़ाई। अब जैसे आप देख सकते हैं बेटे, जैसे ये हमारा सरफेस है और ये ओशंस की डेप्थ है, तो आपकी जो ये डेप्थ, ये 5 किलोमीटर, ये आपका कॉन्टिनेंटल ओशन फ्लोर्स पे जो क्रस्ट है वो है 5 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर हमारी क्रस्ट प्रेजेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये 35 किलोमीटर आपकी क्रस्ट प्रेजेंट है कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है? तो ये हमारी क्रस्ट की मोटाई है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो बेटे हमारा जो कॉन्टिनेंट्स जिस चीज़ के बने हुए हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स पे जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिना की बनी हुई है, जिसको हम सियाल भी बोलते हैं। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिना, तो इसको हम सियाल भी बोलते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो जो हमारे ओशंस पे जो क्रस्ट है बेटे वो किस चीज़ की बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम। इसको हम सीमा भी बोलते हैं। SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम, तो इसको हम सीमा बोलते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर जो क्रस्ट है वो किस चीज़ की बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिना की। और जो ओशनिक फ्लोर्स हैं, मतलब ओशंस में जो हमारी क्रस्ट है वो किस चीज़ की बनी हुई है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो बेटे यहाँ पे आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं, राइट साइड पे आपकी ओशनिक क्रस्ट शो कर रखी है जो कि ओशंस में आपकी क्रस्ट है, और लेफ्ट साइड पे आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट शो कर रखी है, जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो क्रस्ट का एरिया है वो शो कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो बेटे यहाँ पे ये जो पिक्चर आपकी दे रखी है फिगर 2.1, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? क्रस्ट। और सेकेंड लेयर क्या है? मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर, जहाँ पे क्रस्ट ख़त्म होती है वहाँ से 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल लेयर है। ये आपकी सेकेंड लेयर है। यहाँ पे बेटे राइट साइड में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, और ये लगभग 4 किलोमीटर डीप है। और कोई जब भी ये
कोई भी आप ये जो ऑयल है, ऑयल की खोज में जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, तो इसीलिए उनको पता लगा, इसीलिए ये जो माइन है जहाँ से ऑयल मिल रहा है बेटे, ये 4 किलोमीटर डीप है, तो ये डीपेस्ट माइन है। सेकंड यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें अर्थ के सेंटर में जाना है तो हमें लगभग 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6000 किलोमीटर। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। तो हमारी जो थर्ड लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है बेटे, उसका नाम क्या है, कोर, और इसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। सो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जिसको हम बोलते हैं NiFe। Ni से निकल और Fe से फेरस। फेरस आयरन का ही दूसरा नाम है बेटे, केमिकल नेम है। तो जो कोर है वो किस चीज़ की बनी हुई है, निकल और फेरस। तो बेटे यहाँ पे हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिली हैं। एक तो क्रस्ट किस चीज़ की बनी हुई है, जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सिलिका और एल्यूमिना की। जो ओशनिक फ्लोर्स हैं वो सिलिका और मैग्नीशिया। मेंटल के बारे में यहाँ बता नहीं रखा है। और जो कोर है, कोर किस चीज़ की बनी हुई है, निकल और फेरस की। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बेटे जो कोर है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है। लेफ्ट साइड पे बेटे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो बेटे जैसे हमने रीड किया था कि हमारी जो क्रस्ट होती है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर है। तो हमारी अर्थ की जो वॉल्यूम है बेटे, सिर्फ 1% तो क्रस्ट है, 84% हमारी मेंटल है और 15% कोर है। नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। सो लेट अस मूव टू द रॉक्स एंड मिनरल्स, द सेकेंड टॉपिक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है बेटे वो रॉक्स से बनी हुई है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो रॉक्स हैं उनसे बनी हुई है। तो व्हाट इज़ अ रॉक? एनी नेचुरल mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock। तो कोई भी ऐसी बेटे मिनरल मैटर जो हमारी अर्थ क्रस्ट को फॉर्म कर रहा है, कोई भी नेचुरल मिनरल जो हमारी अर्थ क्रस्ट को बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसको बनाने वाले जो भी मिनरल्स हैं वो रॉक्स की फॉर्म में हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो बेटे ये जो रॉक्स हैं वो अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं, अलग अलग साइज़ की भी हो सकती हैं, और वो अलग अलग टेक्सचर माने अलग अलग बनावट की भी हो सकती हैं। सो व्हेन there are 3 major types of rocks, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो बेटे यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में 3 तरह की रॉक्स होती हैं, igneous rocks, sedimentary rocks और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे बेटे लेफ्ट साइड में बता रखा है कि igneous का क्या मीनिंग है। igneous का मीनिंग है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फायर। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री, ये लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन, मतलब कि किसी प्लेस पे सेटल होना, स्थिर हो जाना। और मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। सो लेट अस रीड अबाउट द all the 3 types of rocks. First is when the molten magma cools it becomes solid. Rock thus formed are called igneous rocks। तो बेटे हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में ये इस तरह से बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो ये हमारी अर्थ है, इस हमारी अर्थ में जो लावा है, मोल्टन लावा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब हमारी अर्थ में हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको वो लावा बेटे निकल के बाहर आ जाता है इस तरह से, और एक वोल्केनो बनाता है। ठीक है, तो जिस रास्ते से ये लावा बाहर निकल के आ रहा है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट। इसको हम बोलते हैं वेंट। तो ये जो मोल्टन लावा निकल के आता है बेटे, ये क्या बना रहा है, जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन माने पिघला हुआ, तो पहले तो ये लावा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये सॉलिडिफाई होने लग जाता है, जमने लग जाता है। तो जो रॉक्स
लावा के जमने से बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनका सेकेंड नेम क्या है, प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और इग्नियस और रॉक्स जो हैं बेटे वो दो टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे, इन माने क्या होता है, अंदर। तो जो रॉक्स अंदर जम जाती हैं, मतलब ये जो वेंट होती हैं हमारी, जो रास्ते होते हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं जिनसे हमारा लावा निकल के बाहर आता है, तो उनमें जो रॉक्स जम जाती हैं, जो लावा जम जाता है उससे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव का एक्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जिट होता है या एक्सटीरियर होता है माने बाहर। तो इसका मतलब जो रॉक्स बेटे बाहर लावा जमने की वजह से बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। तो बेटे लावा क्या है, ये एक रेड कलर का पिघला हुआ ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी अर्थ सरफेस के अंदर से निकल के आता है, ठीक है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid। अब बेटे जैसे हमारा लावा है वो यहाँ से निकल के और बाहर आके जम जाता है, सपोज़ यहाँ पे आके, और वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो लावा यहाँ पे जम रहा है बाहर के साइड, वोल्केनो के बाहर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये जो रॉक्स यहाँ पे बनेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो लावा हमारे वेंट में जम जाता है, ये जो वेंट है, ये जो आपकी ओपनिंग्स थी जहाँ से लावा निकल रहा है, जो इसमें जम जाता है वो हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो वोल्केनो के बाहर जो जम जाता है, हमारी अर्थ क्रस्ट के बाहर जो लावा निकल के जमता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है, और जो अंदर जो लावा जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो बेटे लेट अस रीड, यहाँ पे बेटे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल दे रखा है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। तो बेटे हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, मतलब दक्षिण के पार्ट में जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बसाल्ट पाया जाता है। Sometimes the molten magma cools deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks। तो बेटे जो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार हमारा जो मोल्टन लावा है वो हमारी वेंट, जो हमारी ओपनिंग्स हैं उन्हीं में, जो जिस रास्ते से वो बाहर निकल के आता है उन्हीं में जम जाता है। तो वहाँ से जो हमें रॉक्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो ये जो रॉक्स होती हैं बेटे वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो वो बड़े बड़े दानों के रूप में होती हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स के रूप में होती हैं। तो ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो बेटे जो आपने देखा होगा सिलबट्टा जिस पे हम चटनी बनाते हैं, या फिर कुंडी देखी होगी जिसमें हम चटनी कूटते हैं, ये जो स्टोन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। ये हमेशा ग्रेनाइट के बने होते हैं और इनका यूज़ हम मसाले पीसने में या चटनी बनाने में, इन सभी वर्क में करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब क्या है बेटे, कोई भी माउंटेन है, सपोज ये माउंटेन है, तो विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये टूट टूट के गिरती रहती हैं। और जब ये गिरती हैं तो बेटे उससे क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो ये जो छोटे टुकड़े होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। अब ये जो बेटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये विंड के द्वारा या बारिश आ रही है तो उस वाटर के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। Those loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। तो अब बेटे जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद सपोज ये किसी दूसरे एरिया में गए और वहाँ पे एक लेयर इन्होंने बना दी। अब कुछ टाइम के बाद फिर बारिश हुई या आंधी आई या जो कुछ भी हुआ, एक और लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो गई। उसके बाद दोबारा से फिर आने के टाइम पे
अगले टाइम पे बारिश हुई या विंड चली तो उससे सेडिमेंट्स आके दोबारा से जम गए। तो इस तरह से बेटे अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, इस तरह से लेयर्स बनती चली जाती हैं और हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और बेटे इनके बीच में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स दबते चले जाते हैं, सपोज़ जितने भी यहाँ पे प्लांट्स थे, सपोज़ इस ऊपर वाली लेयर पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं और इसके ऊपर आके सेडिमेंट्स दोबारा से जम गए, तो ये तो इसके नीचे जब दब गए, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स इसके नीचे दब जाते हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। जैसे जो कोल और पेट्रोल होते हैं, इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के टाइम पे उनके नीचे दब जाते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। सो दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन होते हैं वो जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, सैंड के जो कण होते हैं उनसे बनती है। और these rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। तो बेटे ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इन पे जितने भी पौधे, जानवर या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी इन पे होते हैं वो सभी सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट बन जाते हैं और फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो लेयर्स बनती हैं इनके बीच में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इनके बीच में दब जाते हैं और उन्हीं को हम कोल और पेट्रोलियम की तरह, बहुत साल लग जाते हैं तो वो कोल और पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सो ये थे बेटे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो बेटे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जब इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो ये कौन सी रॉक में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो बेटे जो क्ले है और लाइमस्टोन है ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक हैं और जब इनको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो ये किस में चेंज होती हैं, स्लेट या मार्बल में। यहाँ पे बेटे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फॉसिल्स की डेफिनेशन दे रखी है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। मतलब जो लेयर्स बनती हैं रॉक्स की उनमें जितने भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से उनसे क्या बनते हैं, फॉसिल्स। तो उनसे क्या बनते हैं, फॉसिल्स। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं, जो भी अलग अलग लेयर आ रही हैं, ये मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे बेटे जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं या कण हैं जो आपकी माउंटेन्स पे से रॉक्स टूट टूट के गिरती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सपोज़ एक लेयर बन गई इस तरह से, तो इस पे कुछ प्लांट्स उगे, कुछ एनिमल्स आए, फिर एक लेयर कुछ टाइम के बाद कुछ एक दूसरी लेयर फॉर्म हो गई विंड से या जो आपकी वाटर है उससे। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ये इसके नीचे दब गए। फिर कुछ समय के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद एक और लेयर यहाँ पे बन गई सेडिमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि बेटे ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होता रहता है, टाइम टू टाइम ये होता रहता है। तो लेयर बनी, तो इनके बीच में जो भी प्लांट्स एनिमल्स थे वो इनके अंदर ही दबते चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे सालों के बाद बेटे जब ये अर्थ में दबे रहते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में, जिनको हम कोल पेट्रोलियम बोलते हैं। तो ये था बेटे प्रोसेस आज की वीडियो में। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।